नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज एक बड़े ही संवेदनशील मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं और ये जो मुद्दा है ये पेरेंट्स के लिए, यानी कि माता पिता के लिए, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो अब सावधान हो जाए, क्योंकि अब देश में या देश की राजधानी की बात करें तो वहाँ लगातार जो बच्चे हैं वो मिसिंग हो रहे हैं, लापता हो रहे हैं और उनका कोई भी सुराग नहीं मिल रहा है। तो ये जो मुद्दा है इस समय बड़ा चर्चा में है, तो इसी की बात करेंगे कि आखिर क्या आंकड़ा है, क्या मूल मसला है, क्यों ऐसी चीजें हो रही हैं, तेजी से बच्चे कैसे लापता हो रहे हैं, उनके बारे में क्यों कोई सुराग नहीं ढूंढा जा रहा है, या उनकी जो भी कह सकते हैं कि तलाशी है वो नहीं हो पा रही, ऐसा मुद्दा क्या है। तो चलिए इसी पर बात करेंगे। देखिए, न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें तो पहले हमने बताया कि राजधानी जो दिल्ली है वहाँ पर जो बच्चे हैं वो लगातार लापता हो रहे हैं और इसमें जो मानव तस्करी है उसका जो मामला है वो लगातार सामने आ रहा है और ये मामला अब सामान्य नहीं है, गंभीर रूप ले चुका है। दिल्ली पुलिस के संदर्भ में आप देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिए गए हैं। जिपनेट के आंकड़ों के अनुसार देखेंगे तो 2015 से 2025 के बीच में लगभग 10 से 11 वर्षों में नवजात शिशुओं से लेकर 18 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे हैं उनकी जो संख्या है वो लगभग 5,559 बच्चे अपने घरों से क्या है वो मिसिंग हैं, वो लापता हुए हैं, जिनमें से आप देखेंगे तो 4,864 बच्चों को ही बरामद किया जा सका है, जबकि 695 बच्चे आज भी मिसिंग हैं, वो लापता हैं। तो देखिए कितनी गंभीर बात है, कितनी भारी संख्या में जो बच्चे हैं वो लापता हो रहे हैं। यदि सभी आयु वर्गों के आंकड़े देखें तो इन 11 वर्षों में दिल्ली से कुल आप देख सकते हैं कि 2,55,432 लोग क्या हैं मिसिंग हैं, लापता हैं, जिनमें से आप देखेंगे 2,01,455 लोगों को ढूंढ निकाल लिया गया है, लेकिन 53,977 जो लोग हैं अब भी लापता हैं, अब भी मिसिंग हैं। तो आप समझिए ये जो आंकड़ा दिख रहा है ये कितना डरावना है। 11 सालों में कितनी भारी संख्या में जो लोग हैं वो मिसिंग हैं, वो गुमशुदगी की श्रेणी में जी रहे हैं, या वो जी भी रहे हैं या फिर मर चुके हैं। बरामद जो किए गए हैं उनकी संख्या काफ़ी अधिक है और अभी भी जो डेटा सामने आया है उसमें काफ़ी संख्या में लोग क्या है वो लापता हैं। अब ये सबसे गंभीर बात हो रही है कि इस तरह के जो लोग हैं ये गायब होकर जाते कहाँ हैं। खासतौर पे अगर हम बच्चों की बात करें कि आखिर बच्चे मिसिंग होने के बाद वो कहाँ जाते हैं, तो इसमें पुलिस के लिए देखें तो ये पता करना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन हाई स्टेक जो रिपोर्ट्स है, जो भी डेटा एनालिसिस किया जा रहा है, जो भी करंट डेटा आ रहा है, उसमें आप देखेंगे जो भी लापता हो रहे हैं बच्चे वो किसका शिकार हो रहे हैं। तो इस तरह के संगठित जो अपराध करने वाले जो गिरोह हैं उनके गिरफ्त में ये फंस रहे हैं। और ये क्या कराया जा रहा है इनसे, या तो बाल श्रम में इन्हें संलिप्त किया जा रहा है या इनकी तस्करी की जा रही है अलग अलग चीज़ों के लिए, यौन अपराधों के लिए, इनके आर्गन्स के लिए, या अलग अलग ऐसे कह सकते हैं कि क्षेत्रों से जुड़े हुए, या इनके द्वारा अपराध कराने के लिए इन्हें शामिल किया जा रहा है। तो इन क्षेत्रों में ये कहीं ना कहीं इन्हें संलिप्त किया जा रहा है। और दिल्ली में लापता बच्चों में लगभग 150 से 200 मामलों की जो जांच है उसमें ये बात खुलकर सामने आई कि बच्चों की खरीद फरोख्त का जो मामला है वो सबसे अधिक देखने को मिल रहा है। ये क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट है, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर ये बच्चे हैं कहाँ। अन्य लोग गायब हो जाते हैं तो पुलिस कैसे उन्हें पता नहीं कर पा रही है, जो एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है उसके तहत मानव जो तस्करी है, उस तस्करी और विरोधी जो सेल है वो साल भर लापता लोगों और जो भी तस्करी गिरोह हैं उनकी तलाश में सक्रिय रहता है, लगा रहता है। फिर भी आप देखेंगे समस्या जैसी की तैसी है, अभी ये जो मिसिंग होने की जो रेट है, जो दर है, वो लगातार बनी हुई है। और इसी के संदर्भ में देखेंगे तो क्राइम ब्रांच ने ये देखा है कि सबसे अधिक जो इस तरह के मामले हैं वो बच्चों के खरीद फरोख्त से जुड़े हुए हैं और ऐसे गिरोहों को पकड़ने की जो कोशिश है वो लगातार क्राइम ब्रांच, पुलिस या इस तरह के जो भी एजेंसियां हैं वो इसमें लगी हुई हैं। दूसरी बात देखिए, 3 साल में लगभग 6,759 नाबालिगों को कराया गया है मुक्त। आप देखिए ये जो आंकड़े हैं ये बड़े ही गंभीर हैं। बाल अधिकारी या बाल अधिकारों के लिए काम करने वाली जो संस्था है जस्ट राइट
फॉर चिल्ड्रंस। इसके राष्ट्रीय संयोजक है रविकांत। उनके अनुसार अगर देखेंगे तो 1 अप्रैल 2023 से 29 जनवरी 2026 के बीच में दिल्ली में ही केवल 6,759 नाबालिग जो है उनको मानव तस्करी से मुक्त कराया गया। तो आप समझिए ये जो आंकड़ा है लगभग 7,000 के आसपास इस तरह के नाबालिगों को कहां पर झोंका जाता, कितनी गंभीर बातें हैं। जैसे अभी आपने हाल ही में मर्दानी मूवी देखी होगी, मर्दानी 3, उसमें दिखाया गया कि कैसे बच्चों को तस्करी के लिए क्या किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, उनको आर्गन्स उनके बेचे जाने के लिए या अलग अलग जो भी कह सकते हैं कि उनका गलत क्षेत्रों में उपयोग है उसको करने के लिए। और अभी जो ये नाबालिग हैं जिनको मुक्त कराया गया, इसमें आप देखेंगे सबसे अधिक 2,134 लड़कियां हैं और 3,281 लड़के हैं। तो इसमें क्या है कि एक तरह से जो भी कह सकते हैं मेल फीमेल है दोनों को टारगेट किया जा रहा है। और इसी अवधि में आप देखेंगे दिल्ली में लगभग 2,407 मानव तस्करी के जो मामले हैं वो भी दर्ज किए गए हैं। तो ऐसा नहीं है केवल बच्चों को ही नहीं बल्कि जो वयस्क हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है। अगर हम बात करेंगे जिन बच्चों को सबसे अधिक टारगेट किया जा रहा है, दिल्ली तो उसमें प्रमुख है ही, उसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से तस्करी करके दिल्ली बच्चों को लाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर भी स्थिति गंभीर है। इस अवधि में जो भी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के नेटवर्क से जुड़े हुए जो संगठन हैं उन्होंने कहा कि लगभग 1,25,408 बच्चों को तस्करी के जाल से बचाया गया है। और ये बड़ा ही गंभीर बात है। अगर इसमें आप देखेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण जो आंकड़े आ रहे हैं कि जो लड़कियां हैं इनकी संख्या 28,797 थी जबकि लड़कों की संख्या 67,387 थी। तो इस तरह के जो आंकड़े आ रहे हैं भारत में, ये कहीं ना कहीं देखें तो बड़ी ही गंभीर स्थिति की तरफ इशारा करते हैं। तस्करी का एक जो जाल है वो लगातार बढ़ रहा है। खासतौर पर जैसा कि हमने बताया कि दिल्ली में जो बच्चे लाए जा रहे हैं उसमें यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से सबसे अधिक बच्चों को तस्करी के लिए दिल्ली में लाया जा रहा है। कैसे लाया जाता है? लालच देकर, धोखा देकर, किडनैपिंग कर कर, धमकी देकर, इस तरह के अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। जो भी दिल्ली पुलिस की अभी तक देखे जो स्ट्रेटजी है, 22 अप्रैल 2022 को जारी जो एक सख्त गाइडलाइंस है उसमें अनिवार्य FIR की बात की गई कि 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा लापता होने पर FIR दर्ज करवाना अनिवार्य है उसके पेरेंट्स या परिवार के तरफ से। दूसरी बात फैसिलिटेशन डेस्क की बात की जा रही है कि हर थाने में शिकायत के लिए विशेष डेस्क की व्यवस्था होगी। और तत्काल जो सर्चिंग की बात की जा रही है कि शिकायत मिलते ही बिना देरी उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो ये जो बातें हैं कि ठीक है शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई हो, तो हर थाने में फैसिलिटेशन डेस्क की व्यवस्था की जानी चाहिए। शिकायत मिलते ही तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। शुरुआती 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी मिसिंग मामले के संदर्भ में, क्योंकि उसी में सबसे अधिक संभावना होती है कि वो मिसिंग व्यक्ति पकड़ा जा सकता है, बचाया जा सकता है। उसके बाद संभावना बहुत ही कम हो जाती है। और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लापता होने के FIR दर्ज करना इसी कारण से सबसे अनिवार्य किया गया है। दूसरी बात देखिए, अगर हम देखेंगे जो भी केस दर्ज है उनके दर्ज होने के बाद अनिवार्य जो कार्रवाई है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। जैसे पुलिस के लिए जो भी अनिवार्य समय सीमा है कि तुरंत अगर कोई घटना होती है तो उसे कंट्रोल रूम के तहत कहीं ना कहीं उसे सर्चिंग के स्तर पे लाना है। 4 घंटे के अंदर कहा जा रहा है कि बॉर्डर जो भी पोस्ट है उन्हें अलर्ट करना है। 12 घंटे के अंदर नेशनल अलर्ट इशूड जारी करना है। 24 घंटे के अंतर्गत देखें तो अपलोडेड टू जिपनेट, ये बात कही गई कि जिपनेट पर डेटा अपलोड होना चाहिए। 48 घंटे में जो भी पोस्टर्स हैं, एरिया जो इंक्वायरी है वो हो जानी चाहिए। और 1 हफ्ते के अंदर जो मीडिया पब्लिकेशन है वो भी कर दिया जाना चाहिए। तो ये पूरा डेटा दिया गया है। जो भी कह सकते हैं पुलिस अधिकारी हैं उनकी जो जवाबदेहिता है उसे सुनिश्चित करने की बात की गई है कि जांच अधिकारी को सभी प्रयासों का रिकॉर्ड भी रखना होगा। SHO को हर सप्ताह और SCP को 15 दिन में इसकी पूरी जो समीक्षा है वो करना महत्वपूर्ण है। और इसके संदर्भ में ये भी कहा गया कि जो भी पुलिसकर्मी हैं उनके लिए इनाम और प्रमोशन भी तय किया गया कि जो भी लापता बच्चे हैं या इस तरह के जो भी लापता हैं उनको खोजने वाले जो भी पुलिसकर्मी हैं, जो एजेंसी से जुड़े हुए लोग हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। अगर कोई सिपाही SI 1 साल में 80 से अधिक बच्चों को क्या करता है, ढूंढता है, जिसमें से कम 25 बच्चे
14 साल से कम उम्र के हो तो उसे आउट ऑफ टर्म प्रमोशन मिल सकता है। और ये बस इसीलिए किया गया है कि जो भी पुलिसकर्मी है वो मोटिवेट हो और अपने कार्यों के प्रति या इस तरह के तेजी से जो मिसिंग के मामले हैं बच्चों के, उन पर कंट्रोल लगाया जा सके। जो भी लापता बच्चे हैं उनकी शिकायत कैसे आप कर सकते हैं। अगर कोई भी आपके घर परिवार या आपका बच्चा लापता होता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जानिए। 112 या 1090 पर ये इमरजेंसी कॉल नंबर है, इस पर तुरंत आपको फ़ोन कर कर जो भी घटना है उसकी जानकारी देनी है। और 1094 या फिर 23241210 जो लापता व्यक्ति का हेल्पलाइन है वहाँ भी आपको कॉल करके जानकारी देनी है। सीधे नज़दीकी जो भी आपका पुलिस स्टेशन है, जो थाना है, वहाँ पर जाए और फैसिलिटेशन जो डेस्क है वहाँ पर जाकर जो भी जानकारी है वो आपको देना है। इससे फ़ायदा क्या हो जाएगा कि पुलिस वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप, ईमेल, व्हाट्सएप, फैक्स या सोशल मीडिया जैसे जो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म है वहाँ तक इसकी जानकारी को सर्कुलेट किया जा सकता है। दूसरी बात की शिकायत जो भी है वो घर बैठे भी की जा सकती है। कैसे की जा सकती है, तो वेब पोर्टल जो है दिल्ली पुलिस की आधिकारिक जो वेबसाइट है, या फिर मोबाइल ऐप जिपनेट, या फिर कह सकते हैं कि जो तत्पर है, ये दोनों महत्वपूर्ण ऐप हैं। इन पर इनको आप डाउनलोड करिए और फिर इस पर आप अपनी जो भी जानकारी है वो शेयर कर सकते हैं। सोशल मीडिया में पुलिस के आधिकारिक व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल मीडिया हैंडल पर सूचना आप घर बैठे दे सकते हैं। अभी देखिए कुछ डेटा की हम बात करें, दिल्ली में जो भी लापता बच्चे हैं उनका सालाना जो आंकड़ा है वो 0 से 18 वर्ष है। जो भी बच्चे लापता हो रहे हैं उनके आंकड़े आप देख सकते हैं। 2020 में लड़के 186 गायब थे, लड़कियां 142, और ये आंकड़ा लगातार आप देखिए बढ़ रहा है। 2024-25 में ये 186 पहुंच गया। लड़कियों की जो संख्या है वो 128 है, 2025 में 217 है, और जो लड़कियां हैं वो 143 है। तो जो मिसिंग होने की जानकारी है या मिसिंग होने की जो भी घटनाएं हैं ये कहीं से भी कम नहीं हो रही, ये लगातार बढ़ ही रही हैं। इसके अलावा देखेंगे जो भी बरामद किए गए बच्चे हैं उनके जो आंकड़े हैं, 2020 में 164 लड़के बरामद किए गए थे, 124 लड़कियां बरामद की गई थी। और ऐसे ही स्थिति 2025 की है, बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है। 2025 में 124 लड़के बरामद किए गए थे, लड़कियां केवल 90 बरामद की गई थी। तो उल्टा यहाँ पर आप देखेंगे जो आंकड़ा है वो कम हो रहा है, यानी अभी भी प्रभावी जो एक समाधान है वो नहीं खोजा जा सका है। तो ये गंभीर बात है। एक उम्मीद की किरण कह सकते हैं। 3 साल में जो भी 6759 जो नाबालिग हैं वो मुक्त कराए गए हैं, जिसमें लड़कियों की जो संख्या है वो 2134 है, लड़के जो हैं वो 3281 हैं। कुल मुक्त कराए गए जो लोग हैं वो 6759 हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर इस अवधि में देखेंगे तो 1,25,408 बच्चों को बचाया गया है। और दिल्ली में जो भी दर्ज तस्करी के मामले हैं उनकी जो संख्या है वो ऑफिशियल स्तर पे अभी भी 2407 है। तो ये जो आंकड़े हैं ये सामान्य आंकड़े नहीं है, ये बड़े ही सतर्क करने वाले आंकड़े हैं। तो सभी जो पेरेंट्स हैं वो अलर्ट हो जाए अपने बच्चों के प्रति, या फिर जो भी वयस्क हैं उन्हें भी अलर्ट रखना है अपनी। अगर इस तरह का किसी भी परिवार, किसी भी पेरेंट्स के सामने इस तरह की स्थिति आती है तो तुरंत उसे इसकी जानकारी जो भी संबंधित हेल्पलाइन है या इस तरह के जो भी प्लेटफॉर्म है उन पर देना अनिवार्य है। और सामान्य जागरूक के स्तर पे आपको हमेशा अवेयर रहना, इस तरह की बात कही जा सकती है। एक महत्वपूर्ण सूचना है, स्प्रिंग सेल के तहत संस्कृति IAS आप सभी के लिए शानदार मौका लेकर आया है। जो भी ऑफलाइन क्लासरूम कोर्सेज हैं उन पर 20% की छूट दी जा रही है। ये छूट दिल्ली और प्रयागराज दोनों सेंटर के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा जो भी ऑनलाइन लाइव कोर्सेज हैं उन पर 75% की छूट दी जा रही है। इसके अलावा 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। ये दोनों जो छूटें हैं ये कब तक वैलिड है, तो 6 फरवरी 2026 तक वैलिड है। इसके अलावा कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर 9555124124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या sanskritIAS.com की जो वेबसाइट है यहाँ विजिट करके संबंधित जो जानकारी है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।